साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम भारतीय युग से अत्यंत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें बहुत ही आप समझिए महत्वपूर्ण समझकर मैं चुनकर आपके सामने लेकर आया हूं। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपको तेज़ी से हम 50 प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जिसमें पहले क्या होगा, पहले आपको विकल्पों का चयन कर लेना होगा। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप विकल्पों का चयन करिए, बाद में मैं उत्तर बताता चलूँगा। तो इसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड का मैं समय दूंगा, जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। तो पहले देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से आज तक, दूसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से, तीसरा विकल्प है 1920 ईस्वी से और चौथा विकल्प है 1700 ईस्वी से। तो साथ में इसमें सही विकल्प क्या है, इसका चयन आपने कर लिया होगा। इसका सही विकल्प है साथियों क्या, 1850 ईस्वी से आज तक। सही विकल्प क्या है, 1850 ईस्वी से आज तक। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों दूसरा प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा। इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है, इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र कहा। इसका विकल्प 2 सही है। चलिए प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, तीसरा प्रश्न है, जिसका 4 विकल्प दिए गया है। चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र और नवीन चंद्र। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। सही उत्तर क्या है इसका, राम प्रसाद निरंजनी। विकल्प 2 सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 साथियों है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। 4 विकल्प देखिए, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रताप नारायण मिश्र। तो साथियों इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका भी विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 5, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं। 4 विकल्प देखिए, लल्लू लाल, सदर मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी और बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार साथियों हैं लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। इसका पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 6 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन माना जाता है। साथियों इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, प्रेमा, त्यागपत्र, गोदान और परीक्षा गुरु। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 4, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 7 है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। साथियों नासिकेतोपाख्यान जैसा आप अवगत हैं, ये सदल मिश्र की रचना है। इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका विकल्प 2 सही है। इसका विकल्प 2 सही है। आइए देखते हैं, इसका विकल्प 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है साथियों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ ध्यान से देखिए 4 विकल्प दिए हैं, 1900, 1800, 1850 और 1887 ईस्वी। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, इसका सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प 2 1800 ईस्वी। कहीं कहीं आपको 1801 ईस्वी भी मिलेगा। अगर 1801 दिया रहे और 1800 विकल्प न रहे तो आप 1801 कर सकते हैं, लेकिन 1800 और 1801 दोनों मिलता है ये। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कौन सा है, प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, समालोचक, वाणी, उदंत मार्तंड और माधुरी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। हिंदी का पहला समाचार पत्र साथियों था उदंत मार्तंड। जैसा कि आप जानते हैं ये साप्ताहिक था, ये 1826 में प्रकाशित हुआ, ये कोलकाता से निकलता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है साथियों, प्रश्न संख्या 10 है, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा। इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, किस आलोचक ने
निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा। साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 2 रामचंद्र शुक्ल। अब आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन हैं? प्रश्न संख्या 11 है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन हैं? इसका सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है राधा कृष्ण दास। इसका सही विकल्प क्या है साथियों? राधा कृष्ण दास। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या है साथियों? हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? प्रश्न संख्या 12 है हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? साथियों हिंदी नई चाल में ढली ये है 4 विकल्प देखिए इसका। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और नंदुलारे वाजपेयी। तो इसको किसने कहा था साथियों? इसको हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था सन 1873 में। सबसे पहले इसको उन्होंने अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में लिखा था। तो साथियों प्रश्न संख्या 12 आपने देख लिया। अब प्रश्न संख्या 13 हमको देखना है। प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे हम? 13। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ध्यान से इसको देखिए। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? साथियों इसका सही विकल्प आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमघन। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्या है? हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? यहाँ प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? साथियों 4 विकल्प हैं उदंत मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, संवाद कौमुदी और सदादर्श। तो यहाँ इसका सही उत्तर साथियों है समाचार सुधावर्षण। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, यहाँ एक शब्द जुड़ा है दैनिक पत्र। ठीक है ना? तो हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्षण था। अब आइए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 15 है कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। बहुत ध्यान से देखिए, कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। 4 विकल्प दिए हैं 1868 ईस्वी, 1823 ईस्वी, 1826 ईस्वी और 1900 ईस्वी। चौथा विकल्प है 1900 ईस्वी। इसमें सही विकल्प चयन करना है आपको। सही विकल्प आपने चयन कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों पहला विकल्प 1868 ईस्वी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी, पहला विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 16 धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसकी पंक्ति है? धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, यह किसकी पंक्ति हैं साथियों? ये है, इसमें देखिए विकल्प 3 ही विकल्प टाइप है श्रीधर पाठक, प्रेमघन और रत्नाकर। इस 3 विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करना है। श्रीधर पाठक, प्रेमघन और रत्नाकर। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रेमघन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है साथियों लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? इसका 4 विकल्प दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी और बालकृष्ण भट्ट। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है विकल्प 4 बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भारत 12मासा किसकी रचना है? ध्यान से देखिए, भारत 12मासा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, देवकीनंदन खत्री और लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 राधा कृष्ण दास। भारत 12मासा के रचनाकार कौन हैं? राधा कृष्ण दास हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 19 मेघनाद वध की रचना किसने की थी? मेघनाद वध की रचना किसने की थी? 4 विकल्प देख लीजिए श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माइकल मधुसूदन दत्त और डॉक्टर नगेन। तो इसको सही उत्तर साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 साथियों क्या है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है।
मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया है? ये चारों विकल्प आप देखिए, सदल मिश्र, लल्लू लाल, राजा सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। बहुत ध्यान से देखिए चारों विकल्प आप, सदल मिश्र, लल्लू लाल, राजा सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 21, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये देखिए चार विकल्प, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और गोपाल सिंह। ध्यान से देखिए चारों विकल्पों को आप देखिए और उत्तर उसका चयन करिए। चारों विकल्पों को आपको देख कर उत्तर का चयन करना है। चारों विकल्प आपने देख लिया होगा। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों श्रीधर पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 22 क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? चार नाम हैं, फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी। तो इसका सही विकल्प साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है फूलों का गुच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकल्प एक इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, भारतेंदु ने किस संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज, तदीय समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है तदीय समाज। इसका सही उत्तर क्या है? तदीय समाज। विकल्प 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 क्या है साथियों? हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन माना जाता है? चार विकल्प देखिए, आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर और सत्य हरिश्चंद्र। आनंद रघुनंदन, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर और सत्य हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर आप लोग चुन लिए होंगे। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 आनंद रघुनंदन। ठीक है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है आनंद रघुनंदन। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 साथियों क्या है? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही विकल्प साथियों देखिए, आप चारों विकल्प देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु जी। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे साथियों? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर क्या है? प्रताप नारायण मिश्र है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न संख्या 26, कलि कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं? चारों विकल्प देखिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री और श्रीधर पाठक। साथियों चारों विकल्प देख लीजिए, क्या बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन खत्री और श्रीधर पाठक। तो इसका सही विकल्प साथियों क्या है? इसका सही विकल्प है विकल्प संख्या 2 प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2 प्रताप नारायण मिश्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, कलिराज की सभा नाटक के रचनाकार हैं? ध्यान से देखिए, कलिराज की सभा नाटक के रचनाकार हैं। चार विकल्प दिए हैं, बालकृष्ण भट्ट, हरिऔध, प्रेमघन और भारतेंदु जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग चयन कर लिए होंगे साथियों। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा था? हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर भारतेंदु जी ने बाद में क्या रखा था? इसका देखिए चार विकल्प दिया है, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी और भारतेंदु। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 हरिश्चंद्र चंद्रिका। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? बहुत ध्यान से देखिए, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, उग्र और अस्क। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आपने बालकृष्ण भट्ट को देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 30, प्रजाहितैषी पत्र के संपादक कौन थे? प्रजाहितैषी पत्र के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके चार विकल्प देख लीजिए, हरिऔध जी, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 साथियों है भारतेंदु, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यहाँ बहुत ध्यान से देखने वाला प्रश्न है। तो साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1 1880 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 से साथियों इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं। ध्यान से देखिए, इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं। इसका चारों विकल्प देखिए, गोपाल राम गहमरी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्रीधर पाठक और हरिनाथ पाठक। तो आप बहुत ध्यान से देखिए इसको, इसका सही उत्तर चयन करिए। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? प्रश्न संख्या 33 ध्यान से देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका 4 विकल्प है, भारतेंदु जी, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए प्रश्न 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34 है साथियों बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के रचनाकार कौन हैं? इसका देखिए 4 विकल्प दिया गया है, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन, भारतेंदु और राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 4 राधाचरण गोस्वामी। यहाँ देखिए ये नहीं, विकल्प 4 आपका उत्तर सही है, राधाचरण गोस्वामी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 से साथियों गोपाल राम गहमरी ने किस तरह के उपन्यास लिखे? गोपाल राम गहमरी ने किस तरह के उपन्यास लिखे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। सामाजिक, आंचलिक, जासूसी और धार्मिक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है जासूसी, विकल्प 3 सही है। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे। चलिए प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में कौन सिद्धहस्त था? 4 विकल्प दिया गया है, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा और बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 देवकी नंदन खत्री, जिनका उपन्यास आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध चंद्रकांता, उसका 24 भागों में है। बहुत दिनों तक टीवी सीरियल भी चंद्रकांता आया जो उसी उपन्यास पर आधारित था। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में कौन सिद्धहस्त था? देवकी नंदन खत्री। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर साथियों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 है भारतीय, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थी ये आपको बताना है। ये यहाँ देखिए 4 विकल्प हैं, भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी और प्रेमघन। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 3 राधाचरण गोस्वामी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 साथियों प्रश्न संख्या 38 है भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में प्रायः पूछ लिए जाते हैं। भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं? नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगनी और मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2 श्री चंद्रावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 है साथियों भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता था? भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है साथियों बंगवासी। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प 2 बंगवासी। बंगवासी पत्र को भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 40 है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था, यानी ये कहाँ से प्रकाशित होती थी आनंद कादम्बिनी पत्रिका? 4 विकल्प देखिए, मिर्ज़ापुर, कानपुर, आगरा और कलकत्ता। साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 41। साथियों प्रश्न संख्या 41 बहुत रोचक है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान किसकी पंक्ति है? बहुत ध्यान से देखिए 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान किसकी पंक्ति है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन।
तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42, खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले भी, इसको ध्यान से देख लीजिए। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? अयोध्या प्रसाद खत्री, जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक और हरिऔध। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1, अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 है साथियों, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो विक्टोरिया रानी। ध्यान से देखिए, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजियो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति करने पर सुकवि की उपाधि किसे दी गई थी? इसे बहुत ध्यान से देखिए। 4 विकल्प, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? अंबिका दत्त व्यास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है साथियों? अगला प्रश्न है गो संकट नाटक के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 44, गो संकट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। गो संकट नाटक के रचनाकार हैं। 4 विकल्प देखिए, चारों विकल्प को आप ध्यान से देखिए। बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत चर्चित प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? 4 विकल्प देखिए, प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला और अज्ञे। इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। यह नाटक भारतेंदु जी का है। किसका है? भारतेंदु जी का है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 है साथियों, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार हैं भारतेंदु जी, गंग कवि, बनारसी दास जैन और किशोरी लाल गोस्वामी। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गंग कवि। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? गंग कवि। चलिए प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न संख्या 47 है आपका, शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार हैं। शिव शंभू का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार हैं। पहला विकल्प बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा श्रीधर पाठक और चौथा किशोरी लाल गोस्वामी। तो साथियों इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें सही विकल्प है विकल्प 1, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? साथियों अमर सिंह राठौर किसका? इसका 4 विकल्प देखिए, राधा कृष्णदास, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। बहुत ध्यान से देखिए चारों विकल्प। इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है राधा चरण गोस्वामी। विकल्प 3 सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, देश दशा नाटक के रचनाकार हैं। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? देखिए 4 विकल्प दिया है, भारतेंदु, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा और प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प 2, गोपाल राम गहमरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 साथियों क्या है? प्रश्न संख्या 50 है, समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? इसका 4 विकल्प दिया है, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प 2, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, आज हमने क्या किया? आज हमने साथियों तेज़ी से भारतेंदु युग से अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। इसको आप चाहेंगे तो एक बार और देख लेंगे तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।